Good morning, dear students. Today we discuss about the 10th mathematics chapter number 8 trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जिन शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ है 3, गोन साइड्स एंड मेट्रॉन मेजर द मेजरमेंट। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाओं से संबंधित मेजरमेंट, मापन। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास उसके एंगल और भुजाओं के बीच में किस प्रकार के संबंध बनते हैं, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो हमारे पास इससे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ रखा है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज में इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स कर्ण का वर्ग, इज इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अनदर 2 साइड्स। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा मीन्स कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने क्या पढ़ रखा है? हाइपोटेनियस, आधार, बेस और लंब, परपेंडिकुलर। हमने पढ़ रखा है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इट मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। इट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यह हमने पहले पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो अब यदि हम ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 टर्म्स रहेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास रहेंगे। कौन कौन से? जिन त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो रहेंगे हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये रहेंगी जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो साइन थीटा हमारे पास किस प्रकार का है? साइन थीटा में हमारे पास रहता है लंब बटे में कर्ण। यह आपने ध्यान में रखना है। इट मीन्स लंब बटे में कर्ण, इट मीन्स P बटा H। क्या रहेगा? यह P बटा H। इसी प्रकार कॉस रहता है हमारे पास आधार बटा कर्ण। इट मीन्स बेस बटा हाइपोटेनियस B बटा H। इसी प्रकार टेन थीटा हमारे पास रहता है लंब बटा आधार। इट मीन्स परपेंडिकुलर बटे में बेस P बटा B। और कॉसिकेंट है जो वह साइन का अपोजिट होता है। हमारे पास साइन का अपोजिट होता है वह, तो कॉसिकेंट क्या रहेगा हमारे पास? कर्ण बटा लंब। इट मीन्स हाइपोटेनियस बटे में परपेंडिकुलर P। और सीकेंट कॉस थीटा का हमारे पास अपोजिट होता है। इट मीन्स यह क्या रहेगा? कर्ण बटे में आधार। इट मीन्स हाइपोटेनियस बटे में बेस। और तीसरा है कॉट थीटा। कॉट थीटा लंब, टेन थीटा का अपोजिट है। टेन थीटा था लंब बटा आधार, तो कॉट क्या होगा? आधार बटा लंब।
आधार बटा लंब। इट मीन्स बेस बटा परपेंडिकुलर। तो यह आपने याद रखना है कि साइन क्या है। इसे हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, लाल कक्का। इट मीन्स साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण और टैन लंब बटा आधार। और यदि कोसिकेंट देखें हम कर्ण बटा लंब, सीकेंट देखें कर्ण बटा आधार और कॉट देखें तो आधार बटा लंब। इसे आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अब हमारे पास जैसे राइट एंगल ट्रायंगल था, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था। अब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे यह है हमारे पास, इसमें यह कोण हमारे पास 90 डिग्री है, यह है ABC। इसमें हमें पता है कि कर्ण क्या है, कर्ण यह है हमारे पास, हाइपोटेनस कौन सी भुजा है, AC। अब इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आपने कैसे यह फाइंड आउट करना है। यदि हमारे पास थीटा जहां पर दिया है, जो एक्यूट एंगल है यह दे रखा है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है, जो जे साइड है, यह हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इट मीन यह क्या होगा, लंब होगा। जो भी थीटा है उसकी अपोजिट साइड हमारे पास क्या रहेगी, लंब रहेगी। इट मीन लंब क्या है, यह है। अब यदि हमने इसमें अप्लाई करना है साइन थीटा, तो लंब बटा कर्ण, इट मीन्स BC बटे में क्या हो जाएगा, AC। लेकिन यदि हमारे पास, आपने यह याद रखना है कि अपोजिट साइड है जो थीटा की, वह क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो संलग्न भुजा है जो साथ में है, वह क्या है हमारे पास, वह क्या है, आधार है। तो इट मीन्स नाउ अब यदि हम देखें इसी प्रकार से, यदि हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें थीटा यह है, तो हमारे पास आप परपेंडिकुलर P क्या हो जाएगा, AB। थीटा की जो अपोजिट साइड है वह P होगी, और जो संलग्न भुजा है जो साथ में है वह क्या है, वह क्या रह जाएगी, बेस। अब बेस यह होगा और P परपेंडिकुलर लंब यह होगा और आधार यह होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री करते समय आपने यही ध्यान में रखना है कि थीटा कौन सा है, जो भी थीटा है उसकी अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड है वह क्या रहेगी, लंब रहेगी। और जो संलग्न जो साथ वाली भुजा है थीटा की, वह कौन सी है, वह क्या रहेगी, आधार रहेगी। अब यदि एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोई ट्रायंगल है ABC, ABC जिसमें कोण 20 समकोण है, जो 90 डिग्री का कोण है वह B शीर्ष पर है, ABC। और जिसमें AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A, किसका मान हमने ज्ञात करना है, साइन A का, फिर कॉस A का। यह तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, साइन A और कॉस A का। और दूसरा पार्ट है साइन C का और कॉस साइन C का और कॉस C का। यह हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि साइन A अब यह है हमारे पास, A कहाँ पर है, यह है। साइन हमारे पास है लंब बटे में कर्ण, इट मीन्स लंब जो क्या है हमारे पास अपोजिट होगी, A की साइड वह लंब रहेगी, A की अपोजिट क्या है, BC। साइन A क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं कि यह किसके बराबर है, लंब बटा कर्ण। इट मीन्स लंब हमारे पास कितना है, लंब है हमारे पास BC और कर्ण क्या है, AC। अब BC हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, लेकिन AC
ए सी हमें मालूम नहीं है, इट मीन्स ए सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए सी का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। इट मीन्स ए सी का वर्ग बराबर है 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये 576 प्लस 49, ये कितना आ गया 625। ए सी का वर्ग कितना आ गया 625। तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा, 625 का वर्गमूल जो है कितना आ जाएगा 25। अब ए सी हमें मिल चुका है, जो है कितना है 25 सेंटीमीटर, कितना है जो है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए लंब बटा कर्ण, इट मीन्स 7/25, जो है पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो जाता है। अब कौ से हमने पढ़ा है आधार बटा कर्ण, ए जहाँ पर है इसकी अपोजिट जो सामने वाली भुजा है वह लंब है और जो संलग्न है वह क्या आधार है। इट मीन्स ए बी बटे में कर्ण ए सी, इट मीन जो है कितना आ गया 24/25। अब यदि हम दूसरे पार्ट में देखें तो दूसरे में साइन सी, अब सी के अनुसार हमने देखना है साइन सी। अब एंगल जहाँ पर है साइन सी, तो अब हमारे पास लंब क्या रहेगा, इसकी जो अपोजिट साइड है यह लंब रहेगा और यह क्या रहेगा आधार। आपने यही ध्यान में रखना है, जहाँ पर एंगल दिया हुआ है एक्यूट एंगल न्यून कोण जो दे रखा है उसके जो सामने वाली भुजा है वह लंब है और जो संलग्न भुजा है वह क्या है आधार है। अब लंब जो है और आधार जो है कर्ण यही है हमारे पास। साइन सी बराबर है लंब बटा कर्ण। अब लंब कौन सा हो गया, अब लंब हो गया हमारे पास ए बी बटे में ए सी, ए बी 24/25 और कॉस सी हमें पता है क्या है आधार बटा कर्ण। अब सी के अनुसार हम देख रहे हैं यह लंब है और यह आधार है। इट मीन्स बी सी बटा ए सी, यह किसके बराबर है बी सी बटा ए सी। बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25 होगा। तो इस क्वेश्चन को क्या है हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।